हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे SCERT के द्वारा शुरू किए गए पठन अभियान के तहत कक्षा छठी, सातवीं और आठवीं की गतिविधि पत्रक क्रम संख्या 37, जो कि 3 मार्च 2022 की वर्कशीट है। और बच्चों, आप यहाँ अपना नाम लिखेंगे और यहाँ आप अपनी टीचर का नाम लिखेंगे। चलिए इस वर्कशीट को हम शुरू करते हैं। नाम है इसका पुस्तकालय। हमारा युग ज्ञान का युग है। पुस्तकालय से ज्ञान वृद्धि में जो सहायता मिलती है और वह और कहीं से संभव नहीं है। पुस्तकालय ज्ञान का खजाना होते हैं। भारत में पुस्तकालयों की परंपरा प्राचीन काल से ही रही है। नालंदा, तक्षशिला के पुस्तकालय विश्व भर में प्रसिद्ध थे। छपाई की कला के साथ ही भारत में पुस्तकालयों की लोकप्रियता भी बढ़ती चली गई। दिल्ली में दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की सैकड़ों शाखाएं हैं। इसके अलावा दिल्ली में एक नेशनल लाइब्रेरी भी है। पुस्तकें मनुष्य की मित्र होती हैं। एक ओर जहां वे हमारा मनोरंजन करती हैं, वहीं वह हमारा ज्ञान भी बढ़ाती हैं। हमें सभ्यता की जानकारी भी पुस्तकों से ही प्राप्त होती है। पुस्तकें ही हमें प्राचीन काल से लेकर वर्तमान काल के विचारों से अवगत कराती हैं। इसके अलावा पुस्तकें संसार के कई रहस्यों से परिचित कराती हैं। तो हमें जितनी भी जानकारी मिल रही है इस संसार के बारे में, वो सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिल रही हैं बच्चों? पुस्तकों यानी किताबों से मिल रही हैं। और ये किताबें हमें लाइब्रेरी में बहुत ही आसानी से मिल जाती हैं। कोई भी व्यक्ति एक सीमा तक ही पुस्तक खरीद सकता है। सभी प्रकाशित पुस्तकें खरीदना सबके बस की बात नहीं है। इसलिए पुस्तकालयों की स्थापना की गई। पुस्तकालय का अर्थ है पुस्तकों का घर। पुस्तकालय मतलब पुस्तकों का घर। अब क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारी किताबें छपती हैं, पब्लिश होती हैं, हम सभी को नहीं खरीद सकते हैं। तो यही कारण है कि पुस्तकालय बनाए गए, जिससे जो बुक हम पढ़ना चाहें वो बिना खरीदे इन लाइब्रेरी में जाके हम पढ़ सकें। यहाँ हर विषय की पुस्तकें उपलब्ध होती हैं। इनमें विदेशी पुस्तकें भी शामिल होती हैं। विद्यालय की तरह पुस्तकालय भी ज्ञान का मंदिर है। पुस्तकालय कई प्रकार के होते हैं। इनमें पहले पुस्तकालय वे हैं जो स्कूल, कॉलेज अथवा विश्वविद्यालय के होते हैं। दूसरी प्रकार के पुस्तकालय निजी होते हैं, यानी कुछ ऐसी लाइब्रेरी होती हैं जो किसी कॉलेज के होते हैं, जैसे आप लोगों के स्कूल में भी लाइब्रेरी होती हैं। और कुछ लाइब्रेरी तो निजी यानी प्राइवेट भी होती हैं। ज्ञान प्राप्ति के इच्छुक व्यक्ति अपने अपने कार्यालयों या घरों में पुस्तकालय बनाकर अपना तथा अपने परिचितों का ज्ञानवर्धन करते हैं। जैसे हम अपने घर में भी एक छोटी सी लाइब्रेरी बना सकते हैं जहाँ पे हम अपनी सारी किताबें रख सकते हैं। वो किताबें हम खुद भी पढ़ सकते हैं और अपने जानकार लोगों को भी पढ़ा सकते हैं। तीसरे प्रकार के पुस्तकालय राजकीय पुस्तकालय होते हैं। इनका संचालन सरकार द्वारा किया जाता है। इन पुस्तकों का लाभ सभी लोग उठा सकते हैं। इनके अतिरिक्त स्वयंसेवी संगठनों यानी NGOs जो होते हैं, वह सरकार द्वारा सचल पुस्तकालय सेवाएं चलाई जा रही हैं। यह पुस्तकालय एक वाहन में होता है। तो बच्चों, सचल पुस्तकालय का मतलब है एक ऐसी लाइब्रेरी जो मूव करती है, यानी ये जो लाइब्रेरी है एक गाड़ी के अंदर होती है और ये गाड़ी जहाँ जहाँ जाती है वहाँ वहाँ लोगों को ये पुस्तकें उपलब्ध कराती है। ठीक है। अब इसके बाद देखो, हमसे पहला प्रश्न पूछ रखा है कि अपनी पसंद की किन्हीं 5 पुस्तकों के विवरण को निम्नलिखित सारणी में भरिए। तो आप किसी 5, 1, 2, 3, 4, 5, आप 5 नंबर लिखेंगे और 5 किताबों के यहाँ पे नाम लिखेंगे जो आपको पसंद है। ठीक है। फिर उस किताब में ही पहले या दूसरे पेज पे आपको लेखक या संपादक का नाम मिल जाएगा, आप वो लिखेंगे। फिर ये बुक किसने पब्लिश करी है, उस प्रकाशक का नाम लिखेंगे और उस जो किताब है उसका क्या मूल्य है, क्या प्राइस है, वो यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है। तो आप कोई भी 5 किताबें जो आपके पास उपलब्ध हैं, जो आपको पढ़ना पसंद है, उनके बारे में ये सारे विवरण लिखेंगे। दूसरा प्रश्न है कि आप अपने विद्यालय के पुस्तकालय से अपनी पसंद की किसी एक पुस्तक को अपने नाम से जारी कराइए, यानी आप लाइब्रेरी में जाएंगे और वहाँ से अपने नाम पे एक किताब इश्यू करवाएंगे। ठीक है। तथा पढ़ने के बाद उस पुस्तक की विशेषताओं पर अपने साथियों के साथ कक्षा में चर्चा कीजिए। तो जो भी बुक आपने इश्यू कराई है उसके बारे में आप क्लास में अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करेंगे। इसका आंसर लिखना नहीं है, ठीक है, डिस्कस करना है कि आपको वो किताब कैसी लगी, उसमें क्या अच्छे पॉइंट्स थे, या अगर आपको किताब में कुछ कमियां मिली हों तो आप वो भी डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है।
और तीसरा प्रश्न है, पुस्तकें मनुष्य की सच्ची मित्र होती हैं। इस विषय पर 10 वाक्यों में अपने विचार लिखिए। तो बच्चों, आप ऐसे में कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि पुस्तक हमारे सच्चे दोस्त और हमारे सच्चे मार्गदर्शक कहलाते हैं, क्योंकि बच्चों किताबों में बहुत सारी जानकारियाँ होती हैं, तो इससे हमें लाइफ में आसानी होती है। अगला है, पुस्तकें ज्ञान का भंडार होते हैं और इनका साथ आपके जीवन में कई परिवर्तन ला सकता है। यहाँ पे आपके लिखेंगे, ठीक है। पुस्तकें आपको हंसा सकती हैं, तो वहीं कुछ अपनी रोचक कहानियों के साथ आपको रुला भी सकती हैं। 1455 में पहली पुस्तक छपी, जो कि बाइबल थी, ठीक है। आजकल पुस्तक कई प्रकार के मिलने लगे हैं, जैसे कि ऑनलाइन भी आपको किताबें मिल जाती हैं और ऑफलाइन भी मिल जाती हैं। पुस्तक ज्ञान के साधन के साथ साथ मनोरंजन का भी साधन होती हैं, और इनके होने से आपको कभी अकेलापन महसूस नहीं होता है। और पुस्तकें हमेशा आपका ज्ञान बढ़ाती हैं और कभी आपको धोखा नहीं देती हैं। आप ऑनलाइन भी पुस्तक पढ़ सकते हैं, चाहे तो बच्चों का पंचतंत्र की कहानियाँ हो या अरस्तु का नाट्यशास्त्र। तो बच्चों, ये थी आज की हमारी हिंदी की वर्कशीट, एंड आई होप आप सभी को ये वर्कशीट बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। और बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।